हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। अभी एक ओपीडी में मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे और इसलिए नहीं आए थे कि बच्चे को कुछ ऐसे फिजिकल कुछ बीमारी थी। उनकी समस्या ये थी कि बच्चा ऐसे तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन एक दिन वो लोग उसको कहीं लेकर गए होंगे, कहीं पार्टी में या कहीं गए थे, तो वहाँ पे उस बच्चे ने अचानक से अजीब सा एक बिहेवियर स्टार्ट किया और सो मच सो कि वो रोना चिल्लाता रहा, रोता रहा और अपना जाकर के सिर बैंग कर लिया। तो पेरेंट्स वर वेरी वरीड एंड देन इस चीज़ के लिए वो मेरे पास आए थे कि ये हुआ क्या। उनको बहुत अजीब सा लगा कि जो बच्चा उनका एकदम नॉर्मल था, उसको हुआ क्या कि उसने इस तरह से करा और उसने अपना, करीब मेरे ख्याल से 4 साल का बच्चा था, और उसने अपना जाकर सिर पटक लिया दीवार में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है और इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पर टैंट्रम्स। टेम्पर टैंट्रम क्या होता है, क्यों होता है, इसका मैनेजमेंट क्या है, और हम लोग इस पे पूरी तरह से डिटेल्ड वे में मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो ये क्वेरीज हैं उसको डील करें। टेम्पर टैंट्रम क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्स है टू, बोलो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है टू कोई भी फिजिकल या इमोशनल चैलेंज जो एक बच्चा फेस करता है। ठीक है, अभी इस बच्चे की बात करें, उसके लिए कुछ चैलेंज क्या हुआ होगा, शायद वो पार्टी वो उसके लिए फेमिलियर नहीं थी या उसके मन मुताबिक कुछ नहीं था जिसमें उसने रिस्पॉन्स किया। और ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो था, क्योंकि वो वर्बली शायद उसको नहीं बता सका, तो इसलिए उसने फिजिकली कुछ तो अपना एक टैंट्रम थ्रो किया या अपना रिस्पॉन्स शो किया। ये रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि इनकंसोलेबल क्राई, मतलब बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगेगा, या फिर जोर जोर से चिल्ला के रोएगा, आंसू भी नहीं आएंगे, या फिर किक करेगा या मारेगा या किसी को पिंच करेगा या पुश कर देगा, और एक्सट्रीम केसेस में लेट जाएगा जमीन पर, या फिर जैसे हमने इस बच्चे के केस में देखा, जाके अपना सिर उसने दीवार पे मार लिया। तो दीज आर अ फ्यू रिस्पॉन्सेज जो कि बच्चा, कहो कि जैसे बड़े बोलते हैं ना कि वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड या जो भी, तो बच्चा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने, जहां वो अपना बोलो कि दिखा नहीं सकता कि मेरे को क्या चाहिए है, वो ऐसा टैंट्रम थ्रो करता है। तो ये ही एपिसोड जो है, इसको हम लोग टेम्पर टैंट्रम बोलते हैं। अब टेम्पर टैंट्रम क्यों होता है? क्योंकि देखो, आजकल जो हम देख रहे हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि ये एज ग्रुप देखो स्टार्ट होता है करीब करीब 1.5 साल के एज में टेम्पर टैंट्रम्स, और टेम्पर टैंट्रम जो पीक जिसको कहेंगे वो करीब 3 साल के एज में आता है, 2, 3, 4 साल तक, और फिर अराउंड 6 ईयर्स धीरे करके ये ठीक हो जाता है, प्रोवाइडेड हम इसको टैकल ठीक से करें, मतलब पेरेंट्स इसको ठीक से मैनेज कर पाएं, तो ये 6 साल के अराउंड ठीक हो जाता है, जब तक बच्चे को अपनी समझ डेवलप होती है और नेगेटिविज्म जो बोलते हैं बच्चे का जो ये है, उसको वो टैकल या हैंडल कर पाता है खुद से, तो ये सेटल हो जाता है। लेकिन ये तो रहा एज ग्रुप। होता क्यों है मैंने जो बोला कि जब ये टेम्पर टैंट्रम हो रहा है, उसी वक्त मैंने बताया कि कुछ उसको फिजिकल या इमोशनल चैलेंज मिला। तो फिजिकल चैलेंज की बात करें तो क्या हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा, उसके लिए फिजिकल चैलेंज क्या होगा, एक ये कि सपोज करो बच्चे को बहुत भूख लगी, ठीक है, तो अब वो 2-3 साल का बच्चा है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ना ही उसको ये पता है कि मुझे भूख लगी हुई है बहुत, लेकिन भूख लगने से उसको एक चिड़चिड़ाहट हो सकती है, और उस टाइम पे अगर उसको कोई ऐसी चीज बोल दी जाए जो उसके मन मुताबिक नहीं है, तो वो टैंट्रम थ्रो करेगा। तो एक ये फिजिकल ट्रिगर हुआ कि उसको हंगर है या भूख लगी हुई है, और वैसे में वो टैंट्रम थ्रो कर सकता है, वन थिंग। इमोशनल ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए हुए हैं और वो लोग जो है वो गए हैं, तो बच्चा बड़ा दुखी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और वैसे में उसको हम लोग कुछ अलग एक चीज़ करने बोल रहे हैं, तो उस टाइम पर भी बच्चा जो है वो टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर सकता है। एक आध इमोशनल चीज़ें, और मान लो जैसे हमने बोला कि बच्चे का एज ग्रुप देखो, हम सोचे कि बच्चा जा करके अपने किसी एज ग्रुप वाले बच्चे के साथ खेले, मतलब पेरेंट्स ऐसा सोचें, या अपना टॉय शेयरिंग करे, तो और वो बच्चा जो है उसके मन में है कि नहीं मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, तो वैसे में जब हम बच्चे को कुछ फोर्स कर रहे हैं जो हमें लग रहा
रहा है कि सोशली ठीक है, पर बच्चे को ये पता नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं, उसमें हम इम्पोज कर रहे हैं कुछ उसको, तो वो सेल्फ अपनी तरफ ध्यान लाने के लिए अटेंशन सीकिंग बोल लो इसको बिहेवियर, वो टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर सकता है। तो ये एक इमोशनल ट्रिगर हम लोग देखते हैं टेम्पर टैंट्रम में का कॉज होता है। ठीक है, तो 2-3 कॉजेज ये हैं कि हम लोग नोटिस करते हैं। आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली ये देखना पड़ेगा कि किस चीज से ट्रिगर हो रहा है वो। अब सपोज करो कि कई बार कोई बच्चा है वो कहीं बाहर नहीं जाना चाह रहा है और उस पॉइंट पे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं इसको सोशलाइज कराएं, इसको बाहर लेके जाएं। अब इस बच्चे के केस में हो सकता है कि वो एक धूम धड़ाके की पार्टी उसके लिए ट्रिगर का काम कर गई, मतलब उसको वहां जाने का मन नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के साथ वो गया और वहां पर उसके मन मुताबिक नहीं होने से उसने ऐसे टैंट्रम थ्रो किए। एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेम्पर टैंट्रम रिपीट होने के पीछे जो रीजन हम देखते हैं वो क्या है, वो ये है आपने जो फर्स्ट एपिसोड में जैसा रिस्पॉन्स दिया बच्चे को। मतलब ये है, सपोज करो नॉर्मल टाइम्स में कोई बच्चा, आपका बच्चा आपसे जिद कर रहा है कि मुझे ये खिलौना ला करके दे दो और आपने नहीं दिया, फिर बच्चे ने ना बहुत जोर से रोना शुरू किया कि मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा जिद करी, फिर आपने उसकी वो बात सुन ली। तो ये क्या किया आपने उसको कि भाई जब वो पहले बोल रहा था आपने नहीं माना, लेकिन जब उसने एक तरह का टैंट्रम थ्रो किया आपने माना, तो बच्चे के दिमाग में क्या हो गया कि मुझे तो हर बार मैं ऐसे करूंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। तो ये एक रेस्पॉन्स आप कैसे दे रहे हैं टैंट्रम को, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर या कुछ जो भी है वो ना हो। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि अगर ये टेम्पर टैंट्रम हो रहे हैं, बच्चे को काफ़ी रिपीटेटिव बिहेवियर्स हो रहे हैं, तो हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो भाई यही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ट्रिगर हैं, उस ट्रिगर को ना होने दिया जाए। भाई एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पेरेंट्स को कि लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है जिससे आपको मालूम चल रहा है कि बच्चे को आपके परेशानी है कि अगर वो चीज़ की जाती है तो बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है, तो कोशिश सबसे पहले यही होनी चाहिए कि उस चीज को ना किया जाए या अवॉइड किया जाए। ठीक है, कि हम कुछ ऐसा प्लान करें, जैसे मैंने बोला फिजिकल ट्रिगर है, तो उस पॉइंट तक बच्चे को नहीं आने देना है जब उसको समझ में नहीं आए कि उसको भूख लगी है, या चिड़चिड़ाने नहीं देना है। उसको अच्छे से खाना वगैरह जो है प्रॉपर रखना है। रूटीन उसका जो आप एक सेट कर रहे हो उसको कोशिश करो कि मेंटेन किया जाए, और डेली बेसिस पे उसका रूटीन जो है वो चेंज मत करो। मतलब वो एक कस्टम रूटीन में है, जिस तरह से वो करता है वैसे ही रहने दो, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंगली और भी प्लान बनाना चाहिए। आपके पास एक होना चाहिए बैकअप सपोर्ट की, अगर बच्चे ने टैंट्रम थ्रो करा है तो मैं किस तरह से उसको डील करूं। कि अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, उसके बाद वो उसका मूड खराब हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा चीज है डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चा अगर सपोज किसी टॉय शॉप में गया है, रो रहा है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, ना आपको मालूम है कि नहीं ये तो इसके पास है और या इसको ये नहीं चाहिए, तो भाई वहां से बच्चे को किसी प्रिटेक्स्ट पे दूसरी जगह लेकर के जाओ। थोड़ी देर में जब आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर लोगे तो मोस्टली वो थोड़ी देर में ये भूल जाएगा और फिर उसका जो टैंट्रम है वो भी सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि आपको काम रहना है इस पूरे एपिसोड में। वो बच्चा है तो बच्चा तो ठीक है वो चिल्ला रहा है, बट मैंने क्या देखा है कि बच्चा चिल्ला रहा है, उसके रिस्पॉन्स में पेरेंट्स और चिल्ला रहे हैं, तो ये तो एक मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है। आपको काम रहना है, शांत रहना है, और उस पॉइंट पर हो सकता है आप, अगर आपका बच्चा चिल्ला रहा है, किसी चीज के लिए रो रहा है, आप सिर्फ कुछ रिस्पॉन्स ना दो, सिर्फ थोड़ी देर शांत रहो, तो हो सकता है कि आपके बच्चे का ये एपिसोड खुद ब खुद कुछ मिनट्स में सेटल हो जाए। थोड़ी देर शांत रहो, इग्नोर करो। कई बार तो बच्चा सिर्फ अटेंशन सीकिंग कर रहा होता है, आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो ही वो सेटल हो जाएगा। टाइम आउट बोलते हैं या स्पेस आउट उसको दो, मतलब कि थोड़ी देर के लिए कहीं कोई घर का जो कोना है जिसमें उसको आप बोलो बच्चे को कि भाई तुम वहां पर जाकर के बैठ जाओ और थोड़ी देर उसको वहीं बैठे रहने दो। उस वक्त उससे बात मत करो। और भाई सबसे खराब बात यह है कि एक छोटे से बच्चे के साथ रीजन मत करो। उस पॉइंट पे अगर आप बच्चे को रीजन दोगे, रीजन आउट करोगे कि ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, वो नहीं समझने वाला है। बाद में जाकर जब बच्चा शांत है
तो आप उससे इस एपिसोड के बारे में बात कर सकते हो और उसको समझा सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे जब बच्चा ऑलरेडी ऐसे स्टेट में है तो आप रीजन करोगे तो वो और टेंट्रम्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज टाइम आउट जो मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेक श्योर कि उस टाइम जब आप बच्चे को कहीं बिठा रहे हो अकेले तो वो ऐसी जगह पर हो जहां उसको इंजरी ना हो, मतलब कोई चीज ऐसी ना हो वहां जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके या चोट पहुंचा सके। एक चीज जो मैंने बोला कि डू नॉट गिव इन, मतलब उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो रोया और आपने बोला हाँ हाँ ठीक है चलो दे देते हैं, ये नहीं करना है। उस वक्त जैसे मैंने बोला या तो उसको आप छोड़ दो अकेला थोड़ी देर के लिए अपने सामने थोड़ी दूर पर रख करके, या फिर आप उसको थोड़ा ऐसे बोल दो कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, लेकिन नेवर गिव इन टू द डिमांड कि नहीं ठीक है हाँ हाँ चलो दे दो, नहीं तो वो इसको अपना एक बिहेवियर पैटर्न बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। अच्छा, एक चीज और है कि हर बात पर बच्चे को नो बोलने का नहीं होना चाहिए कि हम हर बात पे नो 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 बोलते रहें, इससे भी बच्चे की प्रॉब्लम ये बढ़ती है। तो वी शुड थिंक कि भाई कब हमें ना बोलना है ना, तो हमें फर्म रहना है, ये चीज हमें करनी है। लेकिन हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलना है बच्चे को कि नहीं नहीं नहीं, हर बात के लिए नहीं भी नहीं बोलना है, हर चीज के लिए गिव इन भी नहीं करना है। दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और ये तो कभी नहीं बोलना है कि ये क्या बात हुई, तुम ओवर रिएक्ट क्यों करो, क्योंकि क्या है वो बच्चा है, आप बड़े हो। एडल्ट्स जो होते हैं उनको काम रह के और इस चीज से निकलना पड़ेगा, जिसमें मैंने बोला कि भाई डिस्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है काम करने के लिए बच्चे के लिए। क्योंकि सी अगर अभी हमने टेम्पर टैंट्रम्स को अच्छे से हैंडल कर लिया तो जैसे मैंने बोला कि 6 इयर्स तक बच्चे सेटल हो जाते हैं। अगर हमने नहीं किया तो आगे चलकर ये बच्चे का बिहेवियर पैटर्न बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रह के उनको उस हिसाब से हैंडल करना है। ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है टेम्पर टैंट्रम, हर बच्चे शो कर सकते हैं, लेकिन हम उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम एज पेरेंट्स जो हैं उसको कैसे रोल मॉडल के तौर पर शो कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बोलने से ही कई बार बच्चे को समझ में आ जाता है। वो डू नॉट हिट बैक। सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो वो तो स्टेट ऑफ माइंड है उसका, वो कर रहा है, वो हिट बैक कर रहा है, पिंच कर रहा है, उसको वैसे वापस से नहीं करना है उसी के जैसे, है ना, उसको डिफरेंट तरह से हैंडल करना है। और इस टाइप से जब उसको आप करोगे, टाइम आउट दोगे, स्पेस आउट दोगे, तो ऑब्वियसली धीरे 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 करके बच्चा सेटल हो जाएगा और बाय 6 इयर्स बढ़िया वो टेम्पर टैंट्रम से बाहर निकल के आ जाएगा। होपफुली कुछ पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए इससे आपको आगे अपने बच्चे के इन एपिसोड्स को टैकल करने में बहुत हेल्प होगा। थैंक यू।